अगला प्रातिहारी है सिंहासन। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विव्राजते तहो बपुः कनकावदातम् बिंबं वियद्विलसितंसुलतावितानम् बिंबं वियद्विलसितंसुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसी वो सहस्ररश्मि एक सिंहासन प्रातिहारी की चर्चा है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मणियों से जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है। सिंहासन भी सामान्य सिंहासन नहीं है। मणियां उसमें लगी हुई हैं, उनकी आभाएं निकलती रहती हैं, बड़ी अच्छी शोभा रहती है, सुंदरता रहती है। ऐसे मणियों से खचित जटित जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर। आदिनाथ प्रभु की देह किस वर्ण की थी? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पचरंगे ध्वज के 5 कलर हैं। 24 तीर्थंकरों की देह के वर्ण पचरंगे में आ जाते हैं। 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 हरिहर, 2 लाल, 16 कंचन वरण है। बंधु जिन्हें त्रिकाल, तीनों काल में जिनकी हम वंदना करते हैं। पुष्पदंत और चंदा प्रभु भगवान श्वेत वर्ण के थे। जैसे बर्फीला पहाड़ आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई, जैसे चादर ओढ़ करके रखी हो, शुक्ल वर्ण, श्वेत वर्ण, चंदा प्रभु और पुष्पदंत। 2 सांवरे श्यामल, गहरा नीला भी कहा जाता है, मुनिशुभ्रत और नैमिनाथ। मुनिशुभ्रत और नैमिनाथ विशेष रूप से श्याम वर्णी कहे गए। गहरा नीला कलर, श्याम वर्णी। 2 हरिहर, हरित, पारसनाथ और सुपारसनाथ। योग बने अच्छे, पारसनाथ और सुपारसनाथ। हरिहर, हरित वर्णी। हरित वर्ण का कथन तो पारसनाथ के साथ आया है, लेकिन प्रसिद्धि तो सांवरिया पारसनाथ के रूप में ज़्यादा है। आप सोच रहे होगे महाराज जी को शायद ख्याल नहीं रहा होगा। नहीं, श्यामलिया सांवरिया पारसनाथ, शिखर पे भलो विराजो जी। दोनों उल्लेख मिलते हैं पारसनाथ के संदर्भ में। हरा रंग भी मिलता है और
गहरा श्यामल रंग भी मिलता है। रंग कोई भी हो, रंग का महत्व नहीं है, उसके साथ जो तेजस नाम कर्म चमक देता है, शाइनिंग, कीमत तो उसकी होती है। आप किसी भी कलर का कपड़ा ले लो, कलर का कपड़ा कोई भी सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा, और उसी कलर का कपड़ा हाँ महंगे से महंगा भी मिलेगा, क्योंकि उसमें जितना परसेंटेज से उसमें कलर शाइनिंग डाल दी जाए तो उतना चार्ज बढ़ जाता है। हाँ, सभी कलर के मिलते थे। अभी भी विज्ञान बहुत आगे बढ़ने में है, और आपको जिस कलर के बालक बालिका चाहिए हो, शायद 25-50 साल में 100 साल के अंदर को देखने को मिल जाए। साइंस आगे बढ़ रही है, बदल लेते हैं। ये तो बात की बात, जन्म के बाद की बात है। जन्म के बाद बदलते बात की बात है। वो तो पैदाइशी कलर लेकर के आएंगे जिनको बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यदि विज्ञान ऐसा करता है, आगे बढ़ता है, तो कोई बाधा भी नहीं है, क्योंकि इस साइंस में, बॉडी में, हाँ उसका कर्म में भी वैसा योग बनना चाहिए, हो सकता है। तो इस तरह से ये है। दो लाल कलर के भी कहे, मूंगा कलर के, जैसे तालाब में कमल के फूल खिलते हैं ना, कलर कमल का रंग होता है। दो लाल, कौन कौन? पद्मा प्रभु और बांसपूज, छठे और 12वें, बांसपूज और पद्मा प्रभु मूंगा वर्ण के थे, लाल कमल जैसा उनका देह वर्ण था। और बच्चे 16 सो तपाए गए सोने की चमक वाले, तपाए गए सोने की चमक वाले। आदिनाथ भगवान की स्तुति में क्या कहा जा रहा कि आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उदयाचल के शीश पर सूर्य का ही उदय हो रहा हो। पूरब दिशा में देखो, और कहीं प्रातः काल का सूर्योदय का दृश्य आपको देखने को मिले, आप देखने की भावना तो बहुत करते हैं, पर नसीब में अब नहीं है नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि उतनी जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं वो। अब जब नहीं उठेंगे तो कैलेंडर में और टीवी में देखेंगे, वो तो उसी को मानेंगे। सनराइज सनसेट है, पोस्टरों में देखेंगे सनराइज सनसेट। अब कहाँ देखने को मिलता। हम शाम को यहाँ जंगल जाते हैं, मुझे ठीक टाइम मालूम है, और उसका सूरज का स्थान मालूम है, एकदम लाल टमाटर के कलर का। ये आज के टमाटरों में कलर थोड़े चेंज हो गए, एकदम सुर्ख लाल, एकदम गोल, वृक्ष के वहाँ से एकदम झांकता हुआ दिखाई देता है। हमें मालूम है उसका समय भी वही है। अब किसको देखने को मिलता है? प्रकृति का देखो, सूरज उग रहा है, उगते हुए सूरज को देखो। उगता हुआ सूरज भी एकदम लाल, फिर धीरे धीरे उसमें पीलापन आता है, फिर धीरे धीरे तेजी आती है, ऊष्मा बढ़ती जाती है। जिस समय बिल्कुल उदित होता है, एकदम सौम्य, आंखों में चुभता नहीं है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो तेज होता है, आपको भी तेजी लगने लगती है, उसमें गर्माहट आने लगती है। तो ऐसा नेचुरल देखो आप, कितना पैसा खर्च करके दूर दूर जाते हैं। आप अपने शहर के बाहर निकल करके कहीं देखो, आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसे लगते हैं भगवान सिंहासन पर विराजमान, कि जैसे पूरब दिशा में किसी पहाड़ पर्वत की चोटी पर विराजमान हो, ऐसे दिखते हैं, विराजमान हो। ये दृश्य आचार्य प्रवर मानतुंग ने सिंहासन प्रातिहारी का वर्णन करते हुए
अपनी भक्ति में व्यक्त किया है। और नेत्र पीड़ा विनाशक इसे माना गया है। नेत्रों में यदि कोई तकलीफ हो जाए तो आराम लग सकता है। आधी शीशी सिर दर्द की बात हमने कल की थी कि यदि आधा सिर दर्द हो और यदि पाठ करो इस श्लोक का तो आपके सिर दर्द में आराम लग जाएगा। एक कार्यकर्ता कहने लगे यदि गलत सलत उच्चारण कर दिया और पढ़ दिया तो आधा था तो पूरा सिर दर्द होने लगेगा। सही पढ़ेंगे और सही करेंगे तो आधा सिर दर्द दूर हो जाएगा, और सही नहीं पढ़ेंगे और सही अभ्यास साधना नहीं करेंगे तो आधे की जगह पूरा। कहाँ कहाँ का विचार कर लेते हैं लोग। पवित्र भावों से करोगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये मान करके चलो। ये आयुर्वेदिक औषधि है। पवित्र भावों से कर रहे हो तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यदि साधना की पद्धति सही नहीं है तो उसका फल नहीं मिल पाएगा। फल नहीं मिलेगा बात हो जाएगी, लेकिन साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं। ये एलोपैथी नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवा है, समझ गए ना, औषधि है ये। तो इस तरह से नेत्र पीड़ा विनाशक इस श्लोक में सामर्थ्य बतलाई गई है। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम सर्वतपः रिद्धि सर्वतपः रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपान्ति तप रिद्धि है। उग्र तप, दीप्त तप्त, तप्त तप्त आदि आदि उसके प्रभाव माने जाते हैं। और ऐसी रिद्धियाँ मुनि राजों को तपस्या के प्रभाव से होती हैं।